जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो पौधा मैं आप सबके सामने लाई हूँ, ये पौधा है एस्परगस फर्न का पौधा है। ये बहुत खूबसूरत पौधा है और ये जो पौधा है ये लिली फैमिली से बिलोंग्स करता है। कुछ ही दिन पहले मैं आप लोगों को फॉक्सटेल फर्न की एक वीडियो डाली थी। तो फॉक्सटेल फर्न की जो क्वालिटी है, फॉक्सटेल फर्न जिस फैमिली से बिलोंग्स करता है, सेम टू सेम उसी फैमिली से ये फर्न भी बिलोंग्स करता है। अगर आप देखेंगे तो पत्तियों में भी इन दोनों की में बहुत सिमिलरिटीज़ है, लेकिन फिर भी इसकी पत्तियाँ थोड़ी अलग होती है और फॉक्सटेल फर्न की पत्तियाँ अलग होती है। तो जब भी आप खरीदने जाए तो पत्तियाँ जो मैं दिखा रही हूँ, ये पौधे जो मैं दिखा रही हूँ, इस पौधे को अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कीजिए ताकि आप नर्सरी में जाकर दोनों में जो है डिफरेंस जो आपको पता चल जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप चाहें तो मेरे फॉक्सटेल फर्न की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। प्रोपगेशन वाली भी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उससे क्या होगी, आपको अंतर पता चल जाएगा कि कौन सा आपको लेना है। बहुत इजीली ये आपको नर्सरी में मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं इसका। लगभग मुझे जहाँ तक याद है मैं इसे 50 रुपीज़ में लाई थी। बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं, 40-50 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएंगे। हाँ, बंचेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, थोड़े से मोटे ब्रांच रहेंगे, बंचेस रहेंगे सॉरी। तो उसमें क्या होगा, अगर ज़्यादा मोटा बंचेस रहेंगे तो उसके दाम थोड़े से ज़्यादा होंगे, थोड़े से कम वाले रहेंगे तो उसके दाम थोड़े कम होंगे। तो वो नर्सरी पे निर्भर करता है कि कैसे आपको वो लोग दे रहे हैं। चलिए, अब इसके बारे में मैं हर चीज़ आपको बताऊंगी कि इसे कहाँ रखना है, कैसे सॉइल लेनी है। तो सॉइल से शुरू करते हैं दोस्तों। रिच सॉइल इसे बहुत पसंद है। रिच सॉइल में आपको क्या लेना है, सबसे पहले तो आप इक्वल प्रोपोर्शन में जो गार्डन सॉइल है, सैंड है और गोबर की जो खाद है, काऊ डंग, उसे आप ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी काऊ डंग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दीजिए, 2 मुट्ठी ज़्यादा ले लीजिए। तो आपकी रिच सॉइल तैयार हो गई और उसमें आप इस पौधे को लगाइए। गोबर की खाद क्यों मैं बोल रही हूँ ज़्यादा देने, गोबर की खाद में ये प्रॉपर्टीज़ है, उसमें नाइट्रोजन है और ये जो है लीफली प्लांट है, पत्तियों वाली प्लांट है, तो उसे नाइट्रोजन की ज़रूरत इसे बहुत ज़्यादा पड़ती है। और दूसरी बात है कि अगर गोबर की खाद आप देंगे तो ये पौधा जो है वो बहुत तरोताज़ा रहेगा। आप देख रहे होंगे मेरा पौधा कितना अच्छा है। अब आप इसे लगाने के बाद शेडी एरिया में रखेंगे, ऐसे अंधेरे वाली जगह नहीं, शेडी एरिया में रखेंगे ताकि इसमें डायरेक्ट धूप नहीं लगे, क्योंकि अपने पौधे को तुरंत नया नया लगा। बहुतों का मैं देखती हूँ कमेंट्स में रहता है कि मैंने नर्सरी से पौधे लाकर लगाए और मेरे पौधे की हालत ख़राब है। ये क्यों होता है? कारण यही है कि आप लोग नर्सरी के पौधे लगाकर उसे धूप में छोड़ देते हैं। अगर उसमें डायरेक्ट धूप लगेगा तो पौधे तुरंत ख़राब हो जाएंगे। एक तो वो सॉकिंग पोजीशन में, और अगर मैं उसको कड़ी धूप में रख दूँ तो अचानक से तो उसे तो वो और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी पौधे को लाए, नर्सरी से लगाए, तो उसे लगाने के बाद थोड़ी सी छायादार जगह पर कुछ दिन के बाद आप जब देखेंगे उसमें ग्रोथ आनी शुरू हो रही है, तब आप फिर उसे नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। फिर भी मैं इस पौधे को क्या देती हूँ, इस पौधे को आपको सुबह की धूप आप लगाइए। दोपहर की धूप अगर ज़्यादा लगेगी कि तो इसकी पत्तियाँ ख़राब हो सकती है, इसकी पत्तियाँ ब्राउन हो सकती है। और चूँकि ये पौधा जो है ये पत्तियों की ही इसकी खूबसूरती है, और पत्तियाँ अगर आपकी ब्राउन हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसे खूबसूरत रखने के लिए आपको दोपहर की धूप से इसे बचाना है। तो दोपहर की कड़ी धूप होती है, सर्दी के समय में कोई बात नहीं दोस्तों, आप बाहर रख सकते हैं इसे। और देखिए, ये जो पौधा है मेरा बाहर ही रहता है, बिल्कुल छत पर, लेकिन कुछ पौधों के बीच में रहता है, इसलिए ये इतना ग्रीन है। इसमें आप कहीं भी एक ब्राउन पत्तियाँ, मैं खुद खोज के निकाल रही थी कि अगर आप लोग को एक ब्राउन पत्ती दिखा सकूँ, इसमें एक भी ब्राउन पत्ती नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ।
तो इस तरीके से आप पौधे को मेंटेन कीजिएगा, पौधे बहुत अच्छे रहेंगे। अब चलिए वाटर के बारे में बता देती हूँ। इससे थोड़ी मॉइस्ट पसंद है तो वाटर आपको इसे देना पड़ेगा दोनों टाइम, गर्मी के मौसम में। ठंड के मौसम में आप देखिए ऊपर की सतह अगर सूख जाती है तो आप दीजिए। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, सड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके नीचे जो होते बल्ब जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी का ठहराव भी अच्छा नहीं होता है। तो बरसात के सीज़न में मैं किस तरीके से पौधे को रखना है अच्छी तरीके से, उसकी भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं कि पॉट के नीचे वाले होल को आपको चेक कर लेना है इसका, सारे गमलों का। तो वो भी आप मेरी वो देख सकते हैं अगर आप चाहे तो। तो इस तरीके से पौधे को आपको वाटर देना है। अच्छा, इसे क्या करना है दोस्तों, इसमें ना फ्लावर्स भी आते हैं दोस्तों, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, मेरे भी आए थे। मैं हमसे एक गलती हो गई कि उस वक्त अगर मैं वीडियो बनाती तो आपको मैं दिखा सकती थी, अभी नहीं है दोस्तों। और इसमें थोड़े छोटे छोटे बेरीज़ भी आते हैं, तो उस बेरीज़ के थ्रू भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। और या फिर आप इसे इसके जो जिस तरीके से मैंने लिली कह रही हूँ, फॉक्सटेल फर्न के दिखाए हैं, उस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं, मतलब इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं आप। तो फॉक्सटेल फर्न का आप देखिएगा सेम टू सेम इसका है, तो उसी तरीके से आप इसको प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे जो होते हैं ना राइज़ोम होते हैं, और उसके थ्रू से ही ये प्रोपोगेट हो जाते हैं बहुत इजीली। तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना दोस्तों, मेरे जो ये जो पॉट जो है अभी तक बहुत जल्दी ये लेकिन रूट बाउंडेड हो जाते हैं, लेकिन मेरे पौधे हुए नहीं हैं अभी तक। अब मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो में कि रूट बाउंडेड अभी तक नहीं हुए हैं, तो इसीलिए मैं इसे अलग नहीं कर रही हूँ। जब मैं इसे अलग करूँगी तो मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी आप लोगों के लिए, तो उस वक्त आप देखिएगा कि ये किस तरीके से इसे किए जाते हैं। हालांकि आप फर्न के भी, अगर फॉक्सटेल फर्न वाले भी मेरे वीडियो देख ले तो सेम ही है इसके। और इसको आपको अगर प्रोपोगेट करना है दोस्तों तो आप कीजिएगा जो फरवरी के अंत के समय या मार्च के समय, उस समय इसकी ग्रोइंग सीज़न होती है, तो उस वक्त अगर आप कीजिएगा तो जल्दी से इसमें नई नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मेरे इसमें राइज़ोम आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि और थोड़ा से अंधेरा भी हो चुका है, शाम का वक्त है। फिर भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, लेकिन इसमें एक भी राइज़ोम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पौधे जो अभी रूट बाउंडेड नहीं हुए हैं, इसीलिए। क्योंकि मैं ये छोटे से गमले में थे और मैं इसे बड़े पॉट में इसको डाली। अब बड़े पॉट में देंगे दोस्तों तो अच्छा लगता है देखने में, बहुत घना हो जाता है चारों तरफ से। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, इसलिए आपको दिख भी ठीक से नहीं रहा होगा। तो खैर कोई बात नहीं, आप ऐसे मैं दिखा दे रही हूँ आपको। अच्छा, सर्दी के मौसम में इसके ग्रोथ कम होते हैं, तो सर्दी के मौसम में डरने की बात नहीं है कि आप इसमें ग्रोथ कम हो रहे तो क्या किया जाए, ऐसी बात नहीं है, उसके ग्रोथ ही कम होते हैं। अच्छा, इसकी ग्रोइंग सीज़न तो मैं बता दी हूँ, मार्च से अगस्त तक में इसकी ग्रोइंग सीज़न है। तो उस वक्त आप क्या कीजिए, मार्च से अगस्त में इसको खाद दीजिए। मार्च और अगस्त में इसे गोबर की खाद आप इसके मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी मार्च के फर्स्ट वीक और फरवरी के लास्ट वीक में इसमें अच्छी तरीके से गोबर की खाद मिक्स कीजिए। तो आप देखेंगे चूँकि वो ग्रोइंग सीज़न है तो नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी, जल्दी जल्दी पॉट भी जो है ना आपके बहुत अच्छी तरीके से भरने लगेंगे। और गोबर की खाद में चूँकि नाइट्रोजन है तो उसके चलते भी पौधे आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और चाहे तो आप मंथ में एक बार NPK का छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि मैं अपने पौधे में नहीं करती हूँ, फिर भी आप इसकी ग्रोथ देख रहे होंगे कितने अच्छे ग्रोथ हुए हैं। और चूँकि मैं अपने पौधों में कभी इनऑर्गेनिक नहीं देती हूँ, जो भी देती हूँ मैं ऑर्गेनिक देती हूँ, चाहे वो किचन वेस्टेज जो है उससे खाद बना के, चाहे नीम ऑयल का छिड़काव, ये सब मैं करती हूँ, गोबर की खाद। लेकिन मैं इनऑर्गेनिक नहीं देती हूँ क्योंकि उससे मिट्टी जो है ना ख़राब हो जाती है। हालांकि इसे एसिडिक सॉइल पसंद है, तो एसिडिक सॉइल पसंद होने के कारण आप चाहे तो पानी में 5 ml विनेगर डाल के भी इसके मिट्टी में दे सकते हैं,
लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं आपको साफ बता देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। इससे मिट्टी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो मैं नहीं करती हूँ ये बात। तो आप नहीं भी करेंगे तो भी आपके पौधे देखिए मेरे इस पौधे की तरह रहेंगे। दोस्तों उस वक्त शाम थी, तो अब देखिए मैं लाइट जला दी हूँ। अब इसकी पत्तियों को आप थोड़ी सी गौर कीजिए, पत्ती देखिए कितनी चमकीले हैं, बहुत क्लॉसी होते हैं इसके पत्तियाँ। तो यही इसकी खूबसूरती है कि आप जहाँ रखिएगा तो पत्तियों में एक चमक रहती है इसकी, जैसे पॉलिश किया हुआ है। और जब भी इसमें पानी डालें दोस्तों, ऊपर से अच्छी तरीके से छिड़काव कीजिए पानी का। मैं रोज़ इसमें पानी ऐसे ही डालती हूँ। तो देखिए पत्तियों की रंग देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और पत्ती बहुत क्लॉसी रहते हैं। तो दोस्तों मुझे तो लगता है मैं सारी चीज़ें आप लोग को इसके बारे में बता दे रही हूँ। अच्छा हाँ, और एक चीज़, इसमें किसी भी तरह के कभी कभी मिलीबग्स लगते हैं, लेकिन मेरे पौधे में अभी तक नहीं लगे हैं। कारण यही है कि मैं जब भी हर एक पौधों में नीम ऑयल का छिड़काव करती हूँ तो इसमें भी कर देती हूँ। तो बस दोस्तों ऐसे ही कीजिए अपने प्लांट की रख रखाव। आज के लिए इतना ही।